नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। विश्व में उत्साह के साथ मनाया गया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया ने समझी योग की अहमियत। ईडी ने रांची में जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के ठिकानों पर की छापेमारी। 1 करोड़ कैश और 100 कारतूस बरामद। जांच एजेंसी के हाथ लगे कई अहम दस्तावेज। केंद्र सरकार ने की कोयला खदानों की नीलामी के 10वें चरण की शुरुआत। झारखंड समेत 8 राज्यों के 67 ब्लॉक की लगेगी बोली। झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा कल से। रांची में बनाए गए 15 परीक्षा केंद्र। 24 जून की रात 8 बजे तक निषेधाज्ञा लागू। और साहिबगंज के रास्ते राज्य में मानसून ने दी दस्तक। अगले कुछ घंटों में पलामू समेत 8 जिलों में जोरदार बारिश के आसार। ऑरेंज अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। देश में मुख्य समारोह जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेरे कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर से समारोह का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में योग अपनाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसकी उपयोगिता को भी लोग पहचान रहे हैं। बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर झारखंड सरकार की ओर से रांची के बिरसा मुंडा फन पार्क में राजकीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयुष निदेशालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि रांची विधायक सीपी सिंह और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव AK सिंह विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राजकीय कार्यक्रम में राज योग केंद्र की योग प्रशिक्षक डॉक्टर अर्चना कुमारी ने लोगों को योग कराया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोहरदगा जिले में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपायुक्त डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण और सिविल सर्जन डॉक्टर राजमोहन खलखो ने संयुक्त रूप से योग कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर उपायुक्त ने निरोग रहने के लिए सबसे योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाने की अपील की। दुमका के इंडोर स्टेडियम में भी आज उपायुक्त ए दोडे के नेतृत्व में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग शिविर में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार के साथ जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों, शहर के गणमान्य लोगों और स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस दौरान योग गुरुओं ने निरोग रहने के लिए योग को अपने जीवन में अपनाने का संदेश दिया। विभिन्न संगठनों द्वारा भी इस अवसर पर अलग अलग स्थानों पर योग शिविर लगाए गए, जिनमें पूर्व सांसद सुनील सोरेन, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, NCC के कैडेट्स ने सामूहिक रूप से योगासन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आकाशवाणी केंद्र रांची में भी योग सत्र का आयोजन किया गया। इसमें केंद्र प्रमुख DC हेम्ब्रम और उपनिदेशक अभियंत्रण AP सिंह समेत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्र प्रमुख ने कहा कि हर किसी को योग को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी का आज पहली बार गिरिडीह पहुंचने पर भाजपा कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि झारखंड की महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए वह विशेष पहल करेंगी। उन्होंने राज्य सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में राज्य की स्थिति बदहाल हो गई है। आज झारखंड के अंदर भी हम देखें तो लगातार जो हिंसाएं हो रही है और पश्चिम बंगाल के लोग आकर झारखंड में लोगों को डरा धमका रहे हैं, तो कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता है कि झारखंड की सरकार वैसे लोगों को सह दे रही है। तो राज्य सरकार निश्चित तौर पर हम लगातार जो स्थितियाँ बनी हुई है कि अराजकता का माहौल इस राज्य में है, अपराधी बेलगाम है, बेखौफ है और लगातार इस तरह की घटनाएं नित्य दिन घट रही है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जमीन घोटाला से जुड़े मामले में आज रांची के कांके रोड के चांदनी चौक स्थित एस्टर ग्रीन में रहने वाले जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान जांच एजेंसी को उनके घर से 1 करोड़ रुपए और 100 कारतूस मिले हैं। जमीन से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी जांच एजेंसी के हाथ लगे हैं।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। झारखंड सरकार ने नशे के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है, जिसमें मादक पदार्थों के उत्पादन, उपभोग और तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकार सक्रिय हो गई है। 12 जून से 26 जून तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य नशे की लत से प्रभावित लोगों की सहायता करना है। इतना ही नहीं, झारखंड सरकार मादक पदार्थों की खेती करने वालों को इसे छोड़ वैकल्पिक और बेहतर खेती के लिए प्रेरित भी कर रही है। साथ ही स्कूल, कॉलेज, ग्राम सभाओं और कम्युनिटी मीटिंग्स में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने का काम भी कर रही है। सरकार नशीले पदार्थों की खरीद, बिक्री और तस्करी पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कड़ी कार्रवाई कर रही है। नशे से दूर रहें, स्वस्थ जीवन अपनाएं। आइए मिलकर नशा मुक्त झारखंड बनाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने आज हैदराबाद में वाणिज्यिक खनन के लिए कोयला खदानों की नीलामी के 10वें दौर की शुरुआत की। इस दौर में 67 ब्लॉक की नीलामी की जाएगी। कोयला मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह कोयला खदान विभिन्न राज्यों झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल में है। इस अवसर पर बोलते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार पारदर्शी और कोयला ब्लॉक नीलामी नीति के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोयला ब्लॉक नीलामी देश को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने में योगदान देगी। झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा कल से शुरू हो रही है, जो 24 जून तक चलेगी। यह परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पहली शिफ्ट सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। जेपीएससी की मुख्य परीक्षा के लिए रांची में कुल 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों को झारखंड लोक सेवा आयोग कुल 342 पदों पर नियुक्त करेगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा की अध्यक्षता में आज लोहरदगा जिले में अनुसूचित जनजाति से संबंधित मामलों व अन्य विभागों की प्रगति से संबंधित बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। सामान्य मानसून की संभावनाओं को देखते हुए कोडरमा के किसानों को कृषि विभाग ने अभी से ही तैयार रहने की सलाह दे दी है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। कोडरमा जिले में जहां पिछले साल मानसून की सुस्त चाल के कारण धान की उपज बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, मानसून की बारिश नहीं होने के कारण महज 13% ही धान का आच्छादन हो पाया था। लेकिन इस बार सामान्य मानसून की संभावनाओं को देखते हुए कृषि विभाग ने किसानों को अभी से ही तैयार रहने का दिशा निर्देश दिया है। इस बार जिले को 1100 क्विंटल धान का बीज मिला है। पैक्सों के माध्यम से किसान वहां से धान के बीज ले सकते हैं। कृषि विभाग ने धान का बिचड़ा तैयार करने के लिए खेतों को तैयार रखने की किसानों को सलाह दी है। इस वर्ष किसानों के लिए 50% अनुदान पर धान बीज के 4 वैरायटी उपलब्ध कराए गए हैं। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। संताल परगना के इलाके में आज से मौसम बदल गया है। आने वाले 72 घंटे में पूरे राज्य में इसका असर देखने को मिलेगा। इस बार राज्य में मानसून का प्रवेश 11 दिनों की देरी से हुआ है। रांची में आज दूसरे दिन भी दोपहर बाद झमाझम बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में चतरा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिमडेगा जिले के कुछ भागों में जोरदार बारिश की संभावना जताई है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों के कई हिस्सों में वज्रपात के साथ तेज हवा के आसार भी जताए गए हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व में उत्साह के साथ मनाया गया 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया ने समझी योग की अहमियत। ईडी ने रांची में जमीन कारोबारी कमलेश कुमार के ठिकानों पर की छापेमारी। 1 करोड़ कैश और 100 कारतूस बरामद। जांच एजेंसी के हाथ लगे कई अहम दस्तावेज। केंद्र सरकार ने की कोयला खदानों की नीलामी के 10वें चरण की शुरुआत। झारखंड समेत 8 राज्यों के 67 ब्लॉक की लगेगी बोली।
झारखंड लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा कल से रांची में बनाए गए 15 परीक्षा केंद्र 24 जून की रात 8 बजे तक निषेधाज्ञा लागू। और साहिबगंज के रास्ते राज्य में मानसून ने दी दस्तक, अगले कुछ घंटों में पलामू समेत 8 जिलों में जोरदार बारिश के आसार, ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।